भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है जो इतना शक्तिशाली है कि उसके आगे कोई भी नहीं आना चाहता है। अगर कोई उसके आगे गलती से आ भी जाता है तो भगवान विष्णु की आज्ञा से वो उसका नाश कर देता है। भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है वो सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। वहीं पर जो असुर होते हैं वो भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामने नहीं आते। अगर गलती से वो आ भी जाते हैं तो उनका नाश हो जाता है। जो देवता है वो भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से डरते हैं। तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र आया कैसे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो देवता और जो कि असुर होते हैं उनकी आपस में कभी भी नहीं बनती है। वहीं पर जो असुर होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान शिव से या ब्रह्मदेव से वो ऐसा वरदान प्राप्त कर लेते हैं जिसके चलते या तो वो पृथ्वीवासी को परेशान करते हैं या फिर जो स्वर्ग होता है वहां पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं और जो देवराज होते हैं उनको वो वहां से निकाल देते हैं। तो जो कि देवतागण होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं वो भगवान विष्णु के पास, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो है जगत के पालनहार। और जो देवता होते हैं वो आते हैं भगवान विष्णु के पास उनसे सहायता मांगने के लिए कि भगवान जो अधर्म है वो फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है और धर्म की हानि हो रही है। और वहीं पर जब जब धर्म की हानि होती है भगवान विष्णु अपने किसी न किसी अवतार में धरती पर आते हैं और कोई ना कोई अपना ऐसा अवतार लेते हैं कि वो धर्म की रक्षा करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि जो असुर होते हैं वो देवताओं को परेशान करते हैं और वो धर्म की हानि करने लग जाते हैं। तो जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु थे कहा जाता है कि उनको एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जिसके चलते वो धर्म की रक्षा भी कर सके और जो असुर हैं उनका वो नाश कर सके। तो वो क्या करते हैं कि वो भगवान शिव के पास जाते हैं उनकी आराधना करने के लिए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो भगवान विष्णु वो स्वयं इतने बड़े भगवान हैं और जगत के पालनहार हैं, किसी न किसी रूप में वो आते हैं भगवान विष्णु अपने अवतार लेके जो धरती लोक है उनकी रक्षा करने के लिए या देवताओं की वो रक्षा करते हैं। वहीं पर जो कि भगवान शिव है वो भी इतने शक्तिशाली है और जो भगवान शिव और विष्णु है दोनों को एक ही कहा जाता है। वहीं पर जो कि उनके कार्य है वो अलग अलग है। एक को जगत का पालनहार कहा जाता है, एक को विनाशक कहा जाता है जो कि एक विनाश करता होते हैं। वहीं पर जो कि भगवान विष्णु है अब उन्हें अस्त्र जो चाहिए था उसके लिए वो क्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करने के लिए वो बैठते हैं। और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनको 1000 कमल अर्पित करने का निर्णय भी लेते हैं ताकि उनकी पूजा अच्छे से सफल हो सके। और कहा जाता है कि वो जितनी बार कमल अर्पित करते हैं उतनी बार भगवान शिव का वो मंत्र भी उच्चारित करते हुए उनका नाम लेते हुए वो कमल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु थे जब वो भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठते हैं और उनका नाम लेते हुए उनको कमल अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि वो धीरे धीरे एक एक कमल भगवान शिव को वो अर्पित करते हैं और जो कि वो कमल होते हैं वो भगवान शिव को अर्पित होते चले जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे यहाँ पर भगवान विष्णु की वो परीक्षा लेते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे वो उन कमलों में से एक कमल पहले ही उठा लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो भगवान शिव है वो भगवान विष्णु की परीक्षा ले रहे हैं, जबकि भगवान शिव खुद भगवान विष्णु को आराध्य मानते हैं और जो भगवान विष्णु है वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन जो भगवान शिव है वो वहां पर अपनी लीला करते हैं और हमें दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना तो उसके लिए तुम्हें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भगवान शिव थे वो भगवान विष्णु का एक कमल पहले ही उठा लेते हैं। अब जो भगवान विष्णु थे वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक कमल पहले से भगवान शिव ने उठा लिया है। अब जैसे ही वो एक एक कमल अर्पित करते हैं तो जैसे ही 999 कमल वो अर्पित कर देते हैं तो जैसे ही जब 1000वें कमल की बारी आती है तो कहा जाता है कि जो 1000वां कमल था वो कम पड़ जाता है। अब जो भगवान विष्णु थे अब वो चिंतित हो जाते हैं कि अगर मैंने 1000वां कमल अर्पित नहीं किया तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। और उन्होंने ये निर्णय भी लिया हुआ था कि मैं जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती मैं वहां से नहीं उठूंगा, पूजा स्थल से नहीं उठूंगा और पूजा करता ही रहूंगा। तो यहाँ पर एक कमल भी कम पड़ गया। अब जो कि भगवान विष्णु थे वो दुविधा में आ जाते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भगवान विष्णु है वो स्वयं कमल नयन है, हम उन्हें कमल नयन बोलते हैं, जिनका एक नाम कमल नयन भी है। तो कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु थे वो कुछ समय सोचने के पश्चात एक निर्णय लेते हैं कि अगर एक पुष्प कम पड़ गया तो मैं अपने नेत्र ही महादेव को चढ़ा दूंगा, क्योंकि महादेव उन्हें कमल नयन के नाम से भी पुकारते हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु अपना एक नेत्र महादेव को चढ़ाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, तो कहा जाता है कि जो महादेव थे वो भगवान विष्णु की तपस्या से और
उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे, वहाँ पर वो उनकी भक्ति से इतना ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में मैं भी इसी तरह आपकी भक्ति करूँगा। जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा कि जो हनुमान जी थे, जो साक्षात भगवान शिव के अवतार थे, वो राम जी की कितनी भक्ति करते हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उनकी कितनी सेवा करते हैं और आज के समय में भी वो मौजूद है। तो भगवान विष्णु उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे और वहीं पर जो भगवान शिव है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और जो कि भगवान शिव थे, अब कहा जाता है कि जैसे ही जो भगवान विष्णु उनसे एक ऐसा अस्त्र मांगते हैं कि जो असुरों का नाश कर सके और धर्म की रक्षा भी कर सके, तो जो भगवान शिव थे, कहा जाता है कि अपने तीसरे नेत्र से एक अस्त्र प्रदान करते हैं और वो अस्त्र होता है सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र तो आप सभी को पता है कि कितना घातक अस्त्र है, अगर उसके सामने कोई आया तो उसका नाश तय है। तो वहीं पर जो भगवान विष्णु थे, उनको सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने दिया था, उनकी भक्ति को देखते हुए ही उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। अब वहीं पर जो भगवान विष्णु थे, जब उन पे वो अस्त्र आ जाता है तो जो कि असुर होते हैं उनका वो नाश भी कर देते। अब कहा जाता है कि जो भगवान थे, आपने देखा होगा कि जो महाभारत हुई उसमें जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, धीरे धीरे करके जब वो बड़े होने लग जाते हैं, तो उनको कृष्ण रूप में, जो कि भगवान परशुराम थे, उनको सुदर्शन चक्र देते हैं, जो कि वो महाभारत में उन्होंने शिशुपाल पर चलाया था। जब शिशुपाल ने अपनी सीमाएं लांघी थी और उनके साथ बदतमीजी करी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाश कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। तो जो कि महाभारत थी, वहां पर भी जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, वो अब सुदर्शन चक्र था उनके पास। और वहीं पर जो महाभारत हुई उसमें जो कि पांडव से श्री कृष्ण ने उनको विजय भी दिलाई। तो ये थी कहानी कि जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने कैसे भगवान शिव को 1000 कमल अर्पित करे और वहीं पर कमल कम पड़ने पर उन्होंने अपनी आंख चढ़ा दी। और वहीं पर जो कि भगवान विष्णु थे, उन्होंने, कहा जाता है कि जैसे जैसे वो कमल चलाते गए, वैसे वैसे ही उन्होंने जो शिव मंत्र है उसका उच्चारण भी करते गए। शिव मंत्र के साथ ही उन्होंने उनको कमल अर्पित करे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होके जो कि भगवान शिव थे, उन्होंने उनको एक ऐसा अस्त्र दिया जिसके तेज से सभी लोग डर जाते हैं और जो कि इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि किसी को भी वो काटने के लिए सक्षम है, किसी का भी वो नाश कर सकता है, और जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। तो इस तरीके से महादेव जी द्वारा भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था असुरों का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए।